बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, झंग रोड से मलहिका मुख्तलिफ इलाकों की फिजा में गैस फैल गई। गैस की बदबू फैलने से सांस लेने में दुश्वारी का सामना, शहरियों का घरों में बैठना मुहाल हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीमें किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए झंग रोड के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, झंग रोड से मलहिका इलाकों में गैस की जो स्मेल है वो फैल रही है। फिजा जो है वो खासी आलूदा हो चुकी है, जिसके बायस शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पे मौजूद हैं। किसी भी नागहानी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 को मुख्तलिफ जगहों से जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से तमाम टीमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। इस वक्त गुलफशां रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पे घरों से शहरी जो है वो बाहर निकल आए हैं और फिजा में ताहाल गैस की जो स्मेल है वो महसूस हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, ये बताइएगा कब से ये प्रॉब्लम आ रही है और इस हवाले से महकमा सुई गैस से कोई रब्ता किया गया आपकी जानिब से? ये तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे से ये प्रॉब्लम चल रही है और इसमें तकरीबन कोई 50 दफ़ा हमने रब्ता किया है 1199 पे, लेकिन वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो कॉल ही अटेंड नहीं होती वहाँ पे, और बाकी जो है वो सारे लोग परेशान हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, और अभी तक ये डायग्नोज भी नहीं हो सका कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, गैस लाइन फटी है या कोई और इशू है, तो ये अभी तक नहीं डायग्नोज हो सका। अच्छा, बिल्कुल यकीनी तौर पे यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि फिजा में सांस लेना मुहाल हो चुका है। घरों में खवातीन को अमूर खानादारी तक अंजाम देने में और इसके साथ साथ घर तक बैठने में बच्चों को जो है वो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। सर, ये बताएगा कि कोई ताहाल काल मौसूल हुई है महकमा सुई गैस से, आपको भी रब्ता हो पाया है? ये फिजा में क्या स्मेल है, क्यों ये मसाइल आ रहे हैं? अभी सुई गैस वालों से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि केमिकल छोड़ा हुआ हमने लाइनों की सफाई के लिए, और 1-8 घंटे तक इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। बाकी ब्लास्ट की कोई इतला नहीं है हमें भी किसी जगह कोई ब्लास्ट हुआ है। लीकेज पॉसिबल है और उसके लिए फर्दर वो तो सॉर्ट आउट सुई गैस नहीं करना है ना जी, हम तो लोगों की मदद के लिए खड़े हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो बर वक्त मौके पे पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू फायर फाइटर भी जो हैं वो इस वक्त टीमों का हिस्सा हैं और इस हवाले से जो है वो शहरियों को किसी भी किस्म की मुमकिन जो मदद है वो फराहम करने के लिए रेस्क्यू की टीमें मुख्तलिफ झंग रोड से मलहिका इलाकों में डिप्लॉय की गई हैं। अलबत्ता ताहाल जो है वो महकमा सुई गैस की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ पाया। हेल्पलाइन पे शहरियों की जानिब से बारहा मरतबा कॉल की जा रही है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि फिजा में। हैदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आम कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को पिंडी भटियां तक फैसलाबाद हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा मोटरवे की सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, कौमी शहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज है, जिसके बायस मोटरवे M4 पिंडी भटियां तक फैसलाबाद और M3 लाहौर से मुल्तान तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। आज इसके अलावा जो इंटरचेंज है, कमालपुर इंटरचेंज, साइया वाला इंटरचेंज, डेपनी वाला इंटरचेंज जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध के दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए, जबकि जो हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की 130 उससे भी हेल्प ली जा सकती है और हम सफ़र ऐप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तहम जो मोटरवे है M3 वो मुल्तान से लाहौर से मुल्तान और मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक मुकम्मल। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी तवानाई बचत प्लान का ऐलान। मार्केटें रात 8:30 बजे जबकि शादी हॉल 10 बजे बंद करने होंगे। सरकारी दफातर में 30% बिजली बचाने की हिदायत। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे और बल्ब बंद करने का फैसला किया गया। विफाकी हुकूमत की तरफ से मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30, शादी हाल 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, जिससे 62 अरब की बचत होगी। हुकूमती फैसले पर फैसलाबाद के ताजरों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। सदर क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, इससे मुल्की मईशत को सहारा मिलेगा। 8 बजे मार्केटें बंद करने का और होटलों का टाइम जो है वो 10 बजे तक कर दिया गया है। हम ताजर बरादरी इसको अप्रिशिएट करते हैं और देखें सुन्नत के मुताबिक भी कहा गया है कि सुन्नत के मुताबिक भी हमें जो है वो सुबह सवेरे जल्दी काम पे आना चाहिए
اور رات کو جو ہے وہ عشاء تک ہمیں کاروبار جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ سرکاری دفاتر کو بجلی کی فراہمی 30% کم اور الیکٹرک پنکھوں پر ڈیوٹی میں اضافے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ گھر مرزا شمریز سومی کہتے ہیں حکومت کو معیشت بچانے کے لیے دیگر ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ مارکیٹوں کے 8:30 بجے بندش سے سیل میں واضح کمی ہوگی۔ لوگ خریداری کے لیے رات کے وقت ہی آتے ہیں، جلد بندش سے تاجروں کا نقصان ہوگا۔ اس طرح دکانداروں کی سیلیں کم ہو جائیں گی، لوگوں سے کرائے لیبر آ گئی، اتنے سے ٹائم میں نہیں نکل رہے، اگر یہ 8 بجے کا شارٹیج کر دیں گے، 8 بجے کے ٹائمنگ کو کر دیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سیل اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ ایک طرف معاشی بدحالی، دوسری طرف قومی توانائی بچت پروگرام سے حکومت کی معیشت بچانے کی کوششیں۔ اب دیکھنا ہوگا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ بریانی، پلاؤ یا قورمہ اب دیگ بنوانا ہو گیا ہے مشکل، مرغی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پکوان سینٹرز نے بھی ریٹس بڑھا دیے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانا بنوانا مشکل ہو گیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافے نے پکوان سینٹر میں تیار ہونے والے کھانوں کی قیمتوں کو بھی پر لگا دیے۔ چند روز قبل 8,000 میں تیار ہونے والی 10 کلو قورمے کی دیگ 10,000 پر پہنچ گئی۔ 12,000 والی 10 کلو بریانی کی دیگ 14,000 کی ہو گئی۔ 9,500 میں تیار ہونے والی 10 کلو پلاؤ کی دیگ 10,000 کی ہو گئی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گوشت تو ایک طرف، دیگر اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ 8,000 کی دیگ تھی 10 kg کی، تو اب ہو گئی ہے وہ 9500 کی ہو گئی ہے۔ تو پلاؤ تو قورمے کی، تو جو پلاؤ تھا وہ 9,000 کا تھا، وہ 10,500 کا ہو گیا ہے۔ تو بریانی کی دیگ تھی 12,000 کی، اب 14,000 کی ہو گئی ہے۔ قیمتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی، ہم خود پریشان اتنا ہو گئے ہیں۔ گاہک کا کہنا تھا کہ شادی بیاہ کے دن ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا کھانا تیار کروائے، لیکن قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے سوچنے پر مجبور ہیں 10 کلو کی دیگ تیار کروائیں یا 5 کلو کی۔ ان دنوں میں چکن اتنا مہنگا ہو گیا، کوئی حالات نہیں غریب بندوں کا، اس لیے شادی بیاہ اور جو بھی فنکشنات ہیں ان سب میں مہنگا ہو گیا ہے، کوئی حالات نہیں ہمارے۔ گوشت کی بڑھتی قیمتوں نے پکوان سینٹر کو تو متاثر کیا ہی ہے، شہری بھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ رشتہ دار کم بلائیں یا دیگ بڑی تیار کروائیں۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ گیس لوڈ شیڈنگ نے ملازم پیشہ افراد کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ گھر میں کھانا بنتا نہیں، باہر کا کھانا قریب کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تنخواہ کا تیسرا حصہ تو باہر سے کھانا منگوانے میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ملازم پیشہ افراد مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ باہر سے کھانا غریب کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ گیس کی بندش بہت زیادہ ہو چکی ہے اور باہر سے جو پرچیز کرنا ہے کھانا وہ تو دن بہ دن بڑھ ہی آ رہا ہے، اوپر سے جو دوسرے اخراجات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور تجارت کا تو آپ کو پتہ ہے بزنس بالکل لو ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کا تیسرا حصہ تو باہر سے کھانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ گیس کو بحال کیا جائے تاکہ بآسانی گھر کا کھانا کھا سکیں۔ 8 دن ہو گئے جی، گیس نہیں آ رہی، بہت تنگی ہے، کوئی لکڑ نہیں لبدی، کوئی پٹرول تیل نہیں لبدا، کچھ نہیں لبدا۔ گیس نہیں آ رہی، ایک ہفتہ ہو رہا ہے، لکڑیاں بالنے پے، چولہے بنائے نے اٹاں دے، بنا کے کدی لکڑی بالی نہیں چلی، مجبوری نو بالنی پئی ہے۔ فیصل آباد میں 66 فٹ بازار اور منصور آباد گلی نمبر 8 میں گیس بندش کی وجہ سے خواتین پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ خواتین گیس نہ آنے کی وجہ سے لکڑیوں پر کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ خواتین کہتی ہیں ہفتہ بھر سے گیس کی یہی صورتحال ہے۔ سوئی نوردن گیس انتظامیہ سے توجہ کی اپیل ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ گیس بحال کریں تاکہ خواتین بآسانی کھانا گھر بنا سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خضر لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، جھنگ میں شارجیونا کو تحصیل بنانے کے فیصلے پر اعتراضات سامنے آ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو 3 ہفتے میں درخواست کی سماعت پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اعتراضات پارے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پر سماعت ہوئی۔ ریٹ جاوید اکبر نے دائر کی گئی تھی، جبکہ سابق چیئرمین اشرف جھرکی، افتخار بسلانہ، جاوید اکبر سمیت دیگر افراد نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست جمع کروائی تھی۔ درخواست میں چیلا قانون گوئی کو تحصیل شارجیونا میں شامل کرنے پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا روشن تھل پروجیکٹ شروع کر دیا گیا۔ جھنگ سمیت تھل کے 4 اضلاع میں 300 سکولز کھولے جائیں گے۔ منصوبے سے دور دراز ریتلے علاقوں میں سکولوں کے باعث پیش آنے والی مشکلات پر قابو پایا جائے گا۔ پروجیکٹ کی منظوری پیف بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 81 اجلاس میں دی گئی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے منصوبے کے لیے سروے کیا جائے گا اور فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ جنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، بھکر روڈ پر 70 سال سے موجود کوڑے کے انبار کی جگہ اب کاروباری مراکز تعمیر ہوں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
बक्का रोड पर मौजूद डंपिंग साइट अब कारोबारी मराकज में तब्दील होगी। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से आमदन में इजाफे के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 4 दीवारी की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया गया। मरकजी चौराहे पर डंपिंग स्टैंड के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। एक हमारा कमर्शियल पॉइंट है, उस सिलसिले में ये प्लान किया गया है कि वहाँ पे रेंट असेस करके वहाँ पे कोई कमर्शियल मार्केट बनाई जाए ताकि एमसी के सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा किया जा सके। इस हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिर रांझा का कहना था कि शहरियों को दरपेश मसाइल के बायस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट से जगह के कमर्शलाइजेशन के अमल में बेहतरी आएगी। कई सालों से ये डंपिंग स्टेशन था और अब जिला इंतजामिया की मदद से इसकी 4 दीवारी बनाई गई है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे अगर दुकानें बना दी जाएं, क्योंकि ये कमेटी ऑन करती है इस जगह को, दुकानें वगैरह बना के रेवेन्यू में इजाफा किया जा सकता है। की इब्तदाई मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से दी गई है, जिसके बाद डंपिंग साइट खत्म करते हुए 4 दीवारी की तामीर मुकम्मल कर दी गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और यहाँ आपको बताएं, बिजली के बिलों की अदायगी निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ हुआ है। फेस्को अमला मुलव्वस या मामला कुछ और, बड़े सवाल को जन्म दे दिया। की अदायगी, निजी बैंक की बोगस मोहरें लगने का इंकशाफ, फेस्को अमला मुलव्वस या मामला कुछ और, बड़े सवाल को जन्म दे दिया। नाजिमाबाद डिवीजन में बिलों पर बैंक की बोगस मोहरें सामने आई, फेस्को नई मुश्किल का शिकार हो गया। नाजिमाबाद डिवीजन की चेकिंग टीमें बोगस मोहर वाले बिल की निशानदही करने में नाकाम रही। बोगस मोहर से जमा होने वाले बिलों के पैसे फेस्को नाजिमाबाद डिवीजन को मौसूल नहीं हुए। सिटी 41 की निशानदही पर चीफ कमर्शियल ऑफिसर फेस्को मोहम्मद नवाज कला ने बोगस मोहर का एक्शन ले लिया। मोहम्मद नवाज कला का कहना था कि बोगस मोहर लगने के मामला पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। बिल देखने में सुस्ती पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहम्मद नवाज कला ने तमाम स्टाफ को बिलों पर मोहर अच्छी तरीके से चेक करने की हिदायत दे दी। फैसलाबाद रजिस्ट्री इंतकाल और वारसियत इंतकाल करवाने के लिए दरबदर फिरने लगे। आई खिदमत मरकज में तैनात सब रजिस्ट्रार का लॉग इन न होने से काम ठप हो गया, जबकि तहसील सिटी और सदर में सब रजिस्ट्रार न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह कहते हैं, तहसील सिटी और सदर में 5 सब रजिस्ट्रार की जगह सिर्फ 2 सब रजिस्ट्रार मौजूद हैं और अफसरान की कमी के बायस जूनियर्स को इजाफी चार्ज दिए गए हैं। फैसलाबाद शहर की हद तक जो है ना, आपको पता है कि बहुत बड़ा है हमारे पास, ये यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा सिटी है, तो सिटी के काम को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर कोई तकरीबन 5 हमारी रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहले ई खिदमत सेंटर है, जहाँ पे पूरे ज़िले की जो है ना वो रजिस्ट्रियाँ एंटरटेन हो सकती हैं एप्लीकेशंस, और वो कंप्यूटराइज 1 विंडो सिस्टम के थ्रू। उसके अलावा सिटी इटसेल्फ जो है ना वो 3 में डिवाइडेड है, सिटी अर्बन 1, अर्बन 2, और इस तरह सदर ब्रांच भी यहीं पे स्टेशन है शहर के अंदर ही। तो इसका मतलब है कि हमें 5 सब रजिस्ट्रार चाहिए इन 5 ब्रांचेस को चलाने के लिए। फैसलाबाद में रेवेन्यू अमले की शहरियों से बदतमीजी, इख्तियारात से तजावुज और काम में बिला जवाब ताखीर की शिकायत। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने शिकायत पर नोटिस ले लिया। 2 पटवारी मुअत्तल, जबकि 4 को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। सर्कल 118 के पटवारी मोहम्मद शरीफ को शहरी से बदतमीजी, जबकि चक 91 के पटवारी राय आसिफ जावेद को काम में बिला जवाज ताखीर पर मुअत्तल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का कहना है कि चक 118 के पटवारी का इजाफी चार्ज मुंशी मोहम्मद अकरम, जबकि चक 91 के पटवारी का इजाफी चार्ज मुंशी शेराज अकराम को दे दिया गया है। फैसलाबाद झुमरा रोड पर वाक़या रेलवे लाइन की लोहे की हिफाजती रुकावट टूट फूट का शिकार है। हादसात की रोकथाम के लिए कायम हिफाजती रुकावट बेसूद साबित हो गई। रेलवे इंतजामिया की गफलत और शहरियों की गैर जिम्मेदारी किसी हादसे का सबब बन सकती है। झुमरा रोड रेलवे ट्रैक के साथ लोहे की हिफाजती रुकावट जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों ने फाटक इस्तेमाल करने की बजाय टूटी फूटी रुकावट में से ही नए रास्ते बना लिए। शहरी कहते हैं रेलवे हुकाम हिफाजती रुकावट की मरम्मत करे। क्या हुकाम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो महकमे की जिम्मेदारी है कि इस रोड को बंद किया जाए और दुरुस्त किया जाए कि यहाँ से जो शहरी ना गुजर सके, और फाटक का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आवाम को भी इख्तियार रहना चाहिए कि यहाँ से गुजरने से पहले कोई हादसा पेश आ सकते हैं। इसको हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, बल्कि फाटक इस्तेमाल करें और यहाँ से गुजरना चाहिए नहीं। और ज़्यादातर महकमे की जरूरत है कि इस रोड को दुरुस्त किया जाए। हिफाजती रुकावट का ये हाल अचानक नहीं बल्कि मुतादिद सालों की गफलत से हुआ। ताहम रेलवे हुकाम अभी भी ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, झंग के तिब्बी मराकज में कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तैनातियां।
6 डॉक्टर्स को एडहॉक बुनियादों पर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए गए। डॉक्टर्स को इब्तदाई तौर पर 1 साल के दौरानिए के लिए तैनात किया गया है। डॉक्टर ज़ईम सुल्तान बतौर न्यूरो सर्जन तैनात, डॉक्टर फातिमा ज़हरा और डॉक्टर ज़िक्रिया को कंसल्टेंट पेट वॉर्स तैनात कर दिया गया है। उधर डीपीओ चिन्योट इमरान मलिक की फील्ड अफसरान और नौजवानों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और मसाइल भी सुने। पुलिस जवानों ने डीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया और तजावीज़ दी। डीपीओ ने तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ ने कहा, पुलिस में हम सब फैमिली की तरह फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात। इलेक्शन के हवाले से हतमी वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात इलेक्शन के हवाले से खत्मी वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई। इलेक्शन में 4261 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात में 472 नादहिंदा वोटर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। गेट टेस्ट पास न करने वाले और टेस्ट न देने वाले 71 वकला भी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन 14 जनवरी को होंगे। दूसरी तरफ फैसलाबाद बार इलेक्शन के उम्मीदवारों को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान पर एतराज, मेंबर्स का इंतखाब वोटिंग की बजाय कुरअंदाजी से करने का मुतालबा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एग्जीक्यूटिव नशिस्तों पर इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मियां जावेद का कहना था कि उम्मीदवारों और इलेक्शन बोर्ड के दरमियान मुशावरत जारी है। वो हमारे पास तशरीफ लाए थे, उनकी एप्रीहेंशन ये थी कि एक तो सीटें 10 की जाएं, दूसरा एक टिक न किया जाए या कुरानदाजी करवा दी जाए। उम्मीदवारों की तरफ से इंतखाबी मुहिम भी भरपूर तरीके से जारी है। उम्मीदवार बराए सदर सज्जाद मुर्शद अपनी जीत के लिए पुरज़्म है। उम्मीदवार बराए सदर सज्जाद मुर्शद की सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू। सज्जाद मुर्शद का कहना था, हाई कोर्ट बेंच का क़याम तरजीहात में शामिल है। उनके तावन से, मेरी अपनी बरादरी के तावन से, मेरे ग्रुप्स के तावन से और हमारी लीडरशिप के तावन से हमारा इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह के फजल से जीत की तरफ गामजन है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने इज्जत देनी है। उनका मजीद कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में बनने से वकला के साथ दीगर शोबों से वाबस्ता लोग भी मुस्तफीद होंगे। मुल्क में मौसमी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए, फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत की जानिब से कायम करदा काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल कमेटी का आज इजलास हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करने का अज़्म। इजलास कमेटी चेयरमैन काशिफ ज़िया की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, असलम भल्ली, इमरान गफूर, आरिफ एहसान मलिक, मोहम्मद अहमद और दीगर मेंबरान मौजूद थे। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद डाइस एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन में स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर वकास काशिफ बाजवा और डेप्यूटी चीफ मैनेजर मोहम्मद अकबर ने सनतकारों से मुलाकात की। सदर बिलाल वहीद शेख ने इंपोर्ट में दरपेश मसाइल की निशानदही की। मुलाकात में दरामदात को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। बिलाल वहीद शेख ने कहा, स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क पर इंपोर्टर्स को फ्राहम किया जाए जो कि वक्त की जरूरत है। कंटेनर्स पर प्रेजेंटेशन और डेमरेज ड्यूटीज इतनी है कि इंपोर्टर अपने कंटेनर बहाल नहीं करवाते। केमिकल्स को हम लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। इजलास में जनरल सेक्रेटरी ज़िशान उमर, सीनियर नायब सदर मुस्लिम तौकीर, नायब सदर आबिद मलही और साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अयूब साबिर भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 6 माह का इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। ताउन से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 6 माह का इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम करवाया जाएगा। तलबा को अंग्रेजी बोलचाल, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए तहरीरी टेस्ट ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इकबाल ऑडिटोरियम में हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम ज़िया का कहना था कि इंग्लिश वर्क्स कोर्स के लिए 3100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। इब्तदाई स्क्रूटनी के बाद 800 से ज्यादा उम्मीदवारों से तहरीरी टेस्ट लिया जा रहा है। यूएस कॉन्सुलेट लाहौर का फंडेड प्रोग्राम है जिसमें एक ओपन कंपटीशन होता है, एक एडवर्टीजमेंट आती है, यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करती हैं, फिर उनके अपने एक क्राइटेरिया हैं जिस पे हमारी यूनिवर्सिटी को ये प्रोग्राम अवार्ड किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर उमर फारूक का कहना था कि ज़राई यूनिवर्सिटी मेन कैंपस और पारस कैंपस में 100 तलबा के ग्रुप्स बनाकर इंग्लिश वर्क्स कोर्स करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट का मकसद तलबा को अपने इंग्लिश स्किल्स में महारत देना है। इसमें 200 बच्चों का इंतखाब होगा, 100 मेल स्टूडेंट्स और 100 फीमेल स्टूडेंट्स, और 2 लोकेशन पे इसकी क्लासेस होंगी। एक तो मेन कैंपस 100 बच्चों के लिए यहाँ पे और 100 के लिए पारस में।
इसका ड्यूरेशन 6 माह का है, 6 मंथ्स। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पे फोकस होगा इसमें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड सेकंड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजर उमर फारूक, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद काशिफ व दीगर ऑफिशियल्स ने तहरीरी टेस्ट की निगरानी की। तहरीरी टेस्ट में 400 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके उनसे इंटरव्यूज लिए जाएंगे, जिसके बाद 200 कामयाब उम्मीदवारों को 9 जनवरी से इंग्लिश वर्क्स कोर्स का आगाज करवाया जाएगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में इंतजामिया का एहसन इक़दाम, कैदियों के लिए इंडोर गेम्स की सहूलियात फराहम करने का फैसला। कैदियों को लूडो, ब्लॉक बिल्डिंग और कैरम बोर्ड फराहम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने कैदियों की बेहतर तरबियत के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया के मुताबिक कैदियों के लिए लूडो, ब्लॉक बिल्डिंग और कैरम बोर्ड की खरीदारी का फैसला किया गया है। इंडोर गेम से कैदियों की मस्बत तरबियत में मदद मिलेगी। इंटर तहसील आर्चरी चैंपियनशिप अल-फतह कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अल-फतह स्पोर्ट कम्प्लेक्स में हुआ इंट्री तहसील आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद, जिसमें 4 तहसीलों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सिटी टीम ने पहली, जबकि सिटी सदर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कनीज फिजा, आयशा शहजादी और अक्सा इश्तियाक ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। ऑर्गेनाइजर कमेटी का कहना था कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन तमाम इवेंट अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं, मजीद इवेंट्स करवाएंगे। आला अफसरान से अपील करते हैं कि आर्चरी के फरोग के लिए हमारी मदद की जाए। तो गवर्नमेंट ने जो इतने बड़े स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना दिए हैं, इनको चाहिए कि इनको कुछ सफिशिएंट फंड दें जहां पे गेम्स भी हो सके। आप देखिए, आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद अगर उनके पास फंड नहीं होंगे तो वो गेम्स नहीं हो सकेंगे। नहीं, हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जितना भी ये इंतजामात हैं, ये सारे हमने खुद किए हैं। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को कैश प्राइज और ट्रॉफी दी गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।